about a very important topic in surgery which oftentimes comes up in MCQs and definitely in auscultation and can occasionally come up in an SCQ. So Meckel's diverticulum, and you can see that in the second image, the image on the bottom, the Meckel's diverticulum. So the Meckel's diverticulum is basically a diverticulum or an outpouching of the intestine which is present in 2% of the population. So it's a fairly common condition. ठीक है ना. Diverticulum क्या होता है? It's an outpouching. ठीक है, एक ऐसी outpouching जिसमें तीनों नॉर्मल लेयर्स हैं बाउल की. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन. ठीक है, कि जहन में रखना है कि डाइवर्टिकुलम अगर किसी भी चीज़ का है तो उसमें जो नॉर्मल लेयर्स होती हैं ना वो रिटेन्ड होती हैं. ठीक है, जैसे कि बाउल में वी एफ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड दी मस्कुलरस प्रोप्रिया, वो तीनों लेयर्स मैकल्स डाइवर्टिकुलम में भी मौजूद होती हैं. ठीक है, एंड लाइफ में देयर इज़ अ डक्ट, विटिलाइन डक्ट, जो कि कनेक्ट करती है प्रिमिटिव गट को योग सैक के साथ. इसको ख़त्म हो जाना चाहिए बाय द 5th and 7th वीक. कुछ लोगों में एम्ब्रियोस में ये नहीं डिसअपेयर करती. इसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोलॉजीज़ हो सकती है इंक्लूडिंग मैकल्स डाइवर्टिकुलम, जो कि एक सिंपल आउट पाउचिंग है. ये लोकेशन क्या होती है? इट इज़ 60 सेंटीमीटर्स और 2 feet बिहाइंड द इलियोसिकल वाल्व, यानी 60 सेंटीमीटर्स पीछे या फिर इफ़ यू यूजिंग टेक्निकल टर्म्स जो कि आपने एक्चुअली लिखने भी होती हैं, यानी इलियोसिकल वाल्व, जो वाल्व होता है ना लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, ये जो आपको नज़र आ रही है ना येलोविश, दिस इज़ द मीजेंट्री जो कि कनेक्टेड है इंटेस्टाइन के साथ. तो इसका मतलब है ना, इंटेस्टाइन के दो बॉर्डर्स होते हैं, एक जो बॉर्डर इंटेस्टाइन जो मीजेंट्री के साथ कनेक्टेड होता है और एक बॉर्डर जो कि फ्री होता है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है ना उसकी एंटी मीजेंटर डाइवर्टिकुलम निकला हुआ होता है. ये जो है ना पूरा, दिस इज़ द डाइवर्टिकुलम जिसकी नॉर्मल लेंथ क्लासिकली 5 सेंटीमीटर होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में. सो दो बॉर्डर्स होते हैं इंटेस्टाइन की मीजेंटेरिक, जिसमें सो आई एम शोइंग यू दिस इमेज ताकि ऑस्ट्री में आए तो यूड हैव नो प्रॉब्लम विद इट. ठीक है, और दिस इज़ मैकल्स डाइवर्टिकुलम. मेजॉरिटी केसेस में एसिम्प्टोमेटिक ओथरिक हो सकता है, कोलोनिक हो सकता है और पेंक्रियाटिक हो सकता है. ये आपको पता होना चाहिए. जो गैस्ट्रिक अगर एक्टोपिक टिश्यू है तो वो जाहिर सी बात है कैन प्रोड्यूस HCl, और HCl नॉर्मली स्टमक में भी पेप्टिक अल्सरेशन कॉज कर सकता है अगर किसी भी वजह से म्यूकोजल बैरियर डैमेज हो जाए. एंड वी नो कि नॉर्मल म्यूकोजल प्रोटेक्शन तो होती ही नहीं है इंटेस्टाइन में, तो इफ़ HCl इज़ गेटिंग प्रोड्यूस्ड इट विल लीड टू अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग. सो कैसे मैकल्स डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट करता है? इफ़ इट एवर प्रेजेंट्स विद पेनलेस लोअर GI ब्लीडिंग, जब ब्लड लोअर GI से निकल रहा होता है तो वो कैसे प्रेजेंट करता है? एज ब्राइट रेड या फिर रेड. ठीक है, नहीं ठीक है. सो बेसिकली यही सीन होगा ना कि इट विल लीड टू अल्सरेशन और जब ब्लीडिंग होगी. अगर अपर GI में कोई भी अल्सर होना तो इट्स गोइंग टू प्रेजेंट, या अपर GI में कोई भी सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होना तो इट कैन प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस, यानी वोमिटस में ब्लड, एंड मेलिना विच मीन्स कि स्टूल में ब्लड होगा बट इट वुड बी टारी, यानी ब्लैक बेसिकली. सो इफ़ इट्स अपर GI ब्लीडिंग तो हेमाटोमेसिस भी होगा, वोमिटस में भी ब्लड है और स्टूल में ब्लड होगा लेकिन वो टारी ब्लैक होगा. इट्स नॉट गोइंग टू लुक ब्राइट रेड. लेकिन कोई भी अगर लोअर GI सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होना तो वो पर रेक्टली प्रेजेंट करती है और विद ब्राइट रेड ब्लड. इस केस में मेरूनिश ब्लड होता है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन. और क्यों होती है? बिकॉज ऑफन टाइम्स मैकल्स डाइवर्टिकुलम में एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू है. सो इफ़ ऐसा कुछ हो रहा है एंड you end up suspecting Meckel's diverticulum, you can go for something called a Meckel scan, which is very important क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग है यूजिंग टेक्नीशियम 99. और अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा रेडिली इस आइसोटोप को टेकअप करती है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मल जो कंट्रास्ट रेडियोलॉजी हम करते हैं ना उसमें Meckel's diverticulum आर अनलाइकली टू शो अप. हेमरेज सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है. इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. जो भी वैसा कोई डाइवर्टिकुलम अपेंडिक्स की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना, बिकॉज ऑरिफिस छोटा सा है, फिकोलिथ वगैरह फंस सकते हैं. थर्डली इन्फ्लेमेशन हो सकती है डाइवर्टिकुलाइटिस, जैसे कि अपेंडिक्स की नहीं होती. एंड ऑफन टाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है विद साइंस एंड सिम्टम्स कंपैटिबल विद द डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस. लेकिन जब अपेंडेक्टमी के लिए ओपन किया जाता है पेशेंट को तो इट इज़ सीन कि अपेंडिक्स आर नॉर्मल, इट्स नॉट इन्फ्लेम्ड. सो इन दैट सिनारियो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि सिम्टम्स डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से थे. So in that situation, attempt must be made to localize a potentially inflamed Meckel's diverticulum. So ये तीन
कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा परफोरेशन भी हो सकती है मैकल्स डाइवर्टिकुलम की। एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। और अगर पेशेंट हेमरेज के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आपने रिससिटेट करना है। यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मैकल्स डाइवर्टिकुलेक्टमी, ये एक इंडिकेशन है आफ्टर गोइंग फॉर अ मैकल स्कैन। ठीक है, अगर पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहे हो तब भी आपने मैकल्स डाइवर्टिकुलेक्टमी करनी है। सो वी आर डन विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।